गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके चैप्टर्स भी आएंगे, उसके अलावा नंबर, जेंडर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सभी आपके आने हैं। तो देखिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। हम सबसे पहले नंबर को लेकर चलते हैं। आप नंबर कर रहे हैं तो ये नहीं है सिर्फ आपने नंबर लर्न कर लिए कि बॉक्स का बन गया बॉक्सेस, चाइल्ड का बन गया चिल्ड्रन, ये तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन साथ में आपको नंबर की डेफिनेशंस भी याद करनी है कि नंबर क्या होता है, नंबर के कितने काइंड्स हैं और उन काइंड्स की डेफिनेशन जो कि आपको वन वर्ड में दी जाएगी। मैं पूरी डेफिनेशन लिख कर दूंगी और आपको वन वर्ड में उसका आंसर देना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको नंबर करते टाइम नंबर के साथ साथ उसके बारे में पता होना चाहिए कि नंबर हम किसको कहते हैं। सिंगुलर नंबर जो किसी वन प्लेस थिंग्स के बारे में बताए, प्लूरल जो वन से ज्यादा प्लेसेस थिंग्स और मेंस के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं नंबर। ठीक है। जेंडर, जेंडर में क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर की डेफिनेशन से याद करनी है। जेंडर की डेफिनेशन क्या होती है? जो जेंडर की डेफिनेशन है जो हमें बताता है सेक्स के बारे में कि ये क्या है, मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन, तो उसको हम कहते हैं जेंडर। तो मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की भी डेफिनेशन आपको रीड करनी है। उसके बाद आपको जेंडर लर्न करने हैं जो कि मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। देन एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मीनिंग क्या होता है, उसका अपोजिट जो मैंने लिखवाए हुए हैं वो लर्न करने हैं और एंटोनिम्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम्स होते हैं जो कि हिंदी में होते हैं पर्यायवाची, मतलब सेम मीनिंग होता है जिनका। वर्ब, जब आप वर्ब करेंगे, वर्ब जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती है पता है आपको? 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद वर्ब जो मैंने आपको कराए हैं वो लर्न करने हैं। डिग्री करेंगे, डिग्री किस में आती है आपकी? एडजेक्टिव में, तो आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन आनी चाहिए, एडवर्ब की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये सभी आपकी बुक्स में दी हुई हैं। आर्टिकल्स जो कि मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ आर्टिकल्स की रिवीजन की, फिर मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। जब भी आपका वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवल से, जैसे कि OWL आउट, तो लगेगा आपका N। जब आपका कंसोनेंट से स्टार्ट होता है जैसे कि पिकॉक, तो आपका लगता है A। साथ ही उसमें मैंने क्या कहा था, आपको क्या याद रखना है, उसकी साउंड को देखना है, साउंड किसकी आ रही है। अब इसको आप क्या बोलेंगे, हॉनेस्ट या ऑनेस्ट? इसको हम ऑनेस्ट बोलेंगे ना, तो इसमें H साइलेंट है आपका, तो हम इसमें N लगाते हैं ना कि A। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या आया, यूनिवर्सिटी, इसी तरह से लिखते हो ना, तो आपका इसमें क्या लगेगा, A। तो बेटा जब भी आप वर्ड को रीड करोगे तो डीपली रीड करना कि साउंड कहाँ से आ रही है। जो कि आपके हिंदी में 11 होते हैं स्वर, उनकी साउंड आएगी तो आपका लगेगा N, और इसके बाद अगर साउंड आती है व्यंजन की, कंसोनेंट की, तो आपका लगेगा A। ठीक है। दा लगता है किसी भी यूनिवर्सल चीज के लिए जो कि एक ही है, जैसे सन, मून, अर्थ, किसी भी ओशन का नेम, किसी भी रिलीजियस बुक का नेम, तो उसके साथ आप लगाएंगे दा। और साथ ही सुपरलेटिव डिग्री आती है। डिग्री मैंने आपको करा दी है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। जो थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो आप क्या लगाएंगे उसके साथ? दा। इस तरह से आपको ये रिवाइज करना है। साथ ही देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर आता है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है, आपको सेंटेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, काइंड आने चाहिए। अब इसमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नॉट आता है। इंटेरोगेटिव जिसमें हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, या तो WH की फैमिली हो या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रहा हो। एक्सक्लेमेटरी में क्या है, इसके साइन से ही पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी है। देन आपका आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या है, इसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि मे यू सक्सीड, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ तो हम अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें इस चीज की हैरानी हो रही है, लेकिन यहाँ हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो पेपर में किस तरह से आएगा, मैंने ऐसे सेंटेंस लिख दिए तो आप अंडरलाइन कर दिया कि आप ये बताइए कि किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो तो काइंड थे, ये पार्ट्स हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, जितना भी सेंटेंस बच जाता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। इसी तरह से नाउन को मैंने सर्कल करके दे दिया, तो उसके बाद आपको बताना है वो कौन सा नाउन है। प्रॉपर जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कहा जा रहा है, कॉमन जो कि पूरे वर्क के लिए कहा जा रहा है,
ये आपके कॉमन और कलेक्टिव नाउन होता है जो पूरे ग्रुप की बात की जा रही है, जैसे कि इंडियन टीम, आर्मी, हर्ड। हर्ड क्या होता है? पशुओं का झुंड। ठीक है, तो ये होती है आपकी कलेक्टिव नाउन। देन मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होती है? ऐसा नहीं है किसी वस्तु को मैटेरियल नाउन कहते हैं, अगर किसी चीज से कोई और चीज बनाई जा रही है उसको मैटेरियल कहते हैं। जैसे कि मिल्क से क्या बनता है आपका? कर्ड बनता है, दही बनता है ना, तो मिल्क आपकी क्या हुई? मैटेरियल नाउन। वुड है, वुड से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, तो ये आपकी मैटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ना तो हम सी कर सकते हैं, मतलब ना देख सकते हैं ना टच कर सकते, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, जजमेंट, चाइल्डहुड, पॉलिश, स्ट्रेंथ, ये सब क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से मैं उसे अंडरलाइन करके दूंगी आपको पेपर में, आपको बताना है उसका टाइप क्या है। इस तरह से आपको ये नंबर एंटर करने, अपनी ग्रामर की तैयारी करनी है। ऐसे ही 4th क्लास आपको भी अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, प्रोनाउन वगैरह जो भी मैंने सिलेबस दिया हुआ है, और साथ ही इस ग्रामर को। एक चीज है आपकी रीडर। रीडर में आपको क्या करना है? रीडर में आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। वर्ड मीनिंग लर्न करने के बाद जो मिड ऑफ द चैप्टर होता है, मिड ऑफ द चैप्टर जानते हो, चैप्टर को अच्छे से रीड करना, देखना उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपको दूं तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, साथ ही आपको वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। 4th क्लास 5th क्लास दोनों के लिए है ये चीज कि आपको चैप्टर को डीपली रीड करना है, वर्ड मीनिंग करने हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स करनी है, और जो भी चैप्टर में आ रहा है उसे पढ़ना है ठीक से कि हाँ इसका मतलब क्या है और इसका आंसर क्या होगा। और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा किसने किसको कहा। जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है हु सेड हुम, किसने किससे कही थी ये बातें, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये बातें किसने किससे कही थी। इसके ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है मत करना, लेकिन जो छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, हु सेड हुम करने हैं, किसने किसको कहा था। इस वाले चैप्टर में देखो आई थिंक है इसमें ये रहा, मैं सेंटेंस लिख कर दे दूंगी, आपको बताना है कि ये किसने कही थी ये बातें। ठीक है, इस तरह से आपको अपने रीडर की तैयारी करनी है। ओके, 4th एंड 5th क्लास अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको अपने टेस्ट की। ओके, थैंक यू।